वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो श्रेणियों के बारे में हम परिचित है कि श्रेणियाँ होती हैं जिसमें कि एक नंबर सीरीज होती है, अलग अलग टर्म्स जैसे 1 2 3 4। तो ये श्रेणी है और श्रेणियों में अगर अंतर समान हो, उनका डिफरेंस समान होगा ना, तो क्या कहलाएंगी? समांतर श्रेणियाँ कहलाएंगी। इसको हम यहाँ पर हम समझते हैं जैसे कि एपी क्या होती है। एपी के बारे में हम जानते हैं कि व्हाट इज़ एपी। तो इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को यहाँ पर मान लीजिए, आपके पास एक सेव मनी बॉक्स है जिसमें कि आप अपना मनी जो है जमा करते हो रोजाना, अलग अलग उसमें डिपॉजिट करते हो। जो गुल्लक होता है ना, हिंदी में कहते हैं गुल्लक। तो गुल्लक में आप अपना पैसा जमा करते हो रोजाना। अगर आप मानते हो कि आज से हम उसमें 10 रुपये जमा करते हैं, आज हमने 10 रुपये जमा किए, कल उसमें हमने फिर से 10 रुपये जमा किए, फिर से हमने तीसरे दिन 10 रुपये जमा किए, और जो चौथा दिन था उसमें भी हमने 10 रुपये जमा किए। तो हमारे पास जो टोटल होता है ना यहाँ पर, तो टोटल क्या होगा हमारे पास कि हम अलग अलग डे 10-10 रुपये इसमें जमा किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट डे जैसा कि हमारे पास 10 रुपये थे, तो दूसरे दिन हमने फिर से 10 रुपये इसमें जमा किए, तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपये हो जाएंगे। फिर से हमने उसमें 10 रुपये जमा किए तो कितने हो जाएंगे? 30 रुपये हो जाएंगे। फिर से हमने उसमें जमा किए 10 रुपये तो 40 रुपये हो जाएंगे हमारे पास टोटल। तो रोजाना हम उसमें 10-10 रुपये जमा किए जा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्येक दिन जो है क्या प्रोग्रेस में है। अलग अलग दिन जब हम इसमें रुपये जमा कर रहे हैं तो प्रत्येक पर डे क्या है? प्रोग्रेस में हो रहा है। एवरी डे इज प्रोग्रेसिंग। तो अब जैसा कि यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड जो टर्म यहाँ पर जो 200 और 20 का जो डिफरेंस होगा ना, 10 का होगा। इसी प्रकार 20 और 30 के बीच में डिफरेंस जो होगा 10 का होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक जो प्रोग्रेस है वो कॉन्स्टेंट है। तो प्रोग्रेस कॉन्स्टेंट होना ही तो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होती है? ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो प्रत्येक पद में। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस आ रही है वो कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट यानी समान या अचर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, इसको एक नोट की सहायता से समझेंगे। नोट है दिस कांस्टेंट प्रोग्रेस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में से हम समझेंगे कि निश्चित वृद्धि को समांतर श्रेणियाँ कहा जाता है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा, जहाँ पर अलग अलग जो पद थे प्रत्येक पद में 10 का डिफरेंस था। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है ये सभी एग्जाम्पल एक एपी के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया उसमें हम जो देख पा रहे हैं कि प्रत्येक पद में किसका अंतर है? 1 का अंतर है। तो यहाँ पर प्रत्येक पद में 1 का अंतर है, तो एपी है और डिफरेंस इसका कितना है? डिफरेंस इसका है 1। इसी प्रकार जो थर्ड एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसमें प्रत्येक पद में 0 का अंतर है और एपी में डी का मान क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद में 0 का अंतर है। तो एक प्रकार से एक समांतर श्रेणी हुई। इसी प्रकार जो इतने भी एग्जाम्पल है सब किसके हैं? एपी के हैं। अब हम समझेंगे कि एपी की जो टर्म्स क्या होती है। टर्म्स यानी पद। तो यहाँ पर 10 और 20 का जो डिफरेंस था आपको पता है 10 का था। इसी प्रकार 20-30 का भी 10 का डिफरेंस था। तो जो 10, 20 और 30 इसी प्रकार 40, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? एपी के पद कहलाएंगे, जिनको कि क्या कहा जाता है? पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। पहला पद कौन सा हुआ? ये। दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसी प्रकार आगे भी आ सकता है, पर ये क्या है? एक सीमित है, ये एक परिमित एपी है, अपरिमित नहीं है। अपरिमित होती ना तो यहाँ पर ये अनंत तक जाती। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो नीचे 10 हमारे को दिया गया है वो 10 यहाँ पर क्या है? 10 यहाँ पर है सार्व अंतर, जिसको कि कॉमन डिफरेंस भी कहा जाता है। जो क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। क्रमागत का मतलब है कि क्रम से जो पद आ रहे हैं, जैसे कि ये दोनों पद हैं तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना होगा? 10 होगा। तो क्रमागत डिफरेंस इसका कितना है? 10। तो इस प्रकार से इसे क्या कहा जाता है? क्रमागत अंतर, यानी कि सार्व अंतर कहा जाता है। जो कि क्या हो सकता है? जो कि हो सकता है यहाँ पर आपके पास सार्व अंतर जो कि प्लस वैल्यू भी हो सकता है, माइनस वैल्यू भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने जाना कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होती है और इसे किस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं। थैंक यू।